गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरविल ऐप पर। प्रमोद, दीपक, मनीष, ऋतिक, मंजू कुमारी, जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले एक बार मेरे को बताइएगा कि मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रमोद, दीपक, मनीष, ऋतिक, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू दीपक, थैंक यू मेरे भाई। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके मेरे को बताओ कि मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को दिखाई भी बहुत अच्छे से दे रहा होगा। हाँ, एक बार जल्दी से कमेंट करो, फिर हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपना हरियाणा जीके जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है एचएसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा जीके की प्यारे बच्चों रहने वाली है। और सीईटी के एग्जाम के अंदर तो 30 नंबर की हरियाणा जीके आपसे पूछी जानी है। तो आप सभी को आइडिया लग चुका होगा, हालांकि आप सभी जानते भी होंगे कि हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंस क्या है एक एचएसएससी एग्जाम में। ओके, सब क्लियर है। चलिएगा प्यारे बच्चों, फिर हम करनाल पढ़ रहे थे ना, आज करनाल को कंप्लीट करेंगे और करनाल के बाद फिर हम अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे ना। 22 जिलों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, 22 जिलों के बाद फिर हम अपने हरियाणा की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना। नमस्कार भाई, नमस्कार जो लेट से जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, जल्दी से बताओ। दिमाग के ऊपर बर्डन वगैरह तो नहीं ले रखा होगा आपने, हालांकि हरियाणा वाले बर्डन लेते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ले लेना बच्चों। जो बच्चा पढ़ता हो उसको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा होगा, जो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा होगा, तो उसको बर्डन ले लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि हम हरियाणा वाले थोड़ा बहुत बर्डन लेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा, पर्यटन स्थल में आपको करनाल में पढ़ा चुका था। पर्यटन स्थल में आप लोगों को पढ़ा चुका था करनाल के अंदर, ठीक है। हाँ, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रेट पर्सनैलिटीज की, यानी कि महान व्यक्तित्व की। कौन कौन से वो महान आदमी है जिनका जन्म अपने हरियाणा के करनाल में हुआ। महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनैलिटीज हम इसने बोलेंगे। महान व्यक्तित्व में बच्चों सबसे जो महान है, जिनको कभी भी नहीं बुलाया जा सकता, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला प्यारे बच्चों, कल्पना चावला यहाँ से एक महान शख्सियत रही, और पूरी दुनिया के अंदर कल्पना चावला को बच्चों कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। क्या है कल्पना चावला से जुड़ी हुई जीवन की महत्वपूर्ण बातें, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों इनका जन्म आपको पता होना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ वो 1 जुलाई 1961 को हुआ। 1 जुलाई 1961 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। हालांकि बच्चों कई जगह इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 भी आपको नजर आएगा। कई बुक्स के अंदर बच्चों, कई बार न्यूज़पेपर के अंदर भी हमने देखा है कि इसका जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 बताया जाता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट DOB है, डेट ऑफ बर्थ है प्यारे बच्चों, वो 1 जुलाई 1961 है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों दोनों अलग अलग आ जाते हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 जुलाई 1961 होगा तो उसके नाम का गोला भर देंगे, 17 मार्च 1962 होगा तो उसके नाम का गोला भर देंगे। लेकिन आपके दिमाग के अंदर आएगी एक बात कि यदि दोनों के दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो हम क्या करें। तो बच्चों आपको 1 जुलाई 1961 करना है। क्या करना है? 1 जुलाई 1961 करना है, ठीक है। बिल्कुल, एचएसएससी कौन सा मानती है? एचएसएससी 1 जुलाई 1961 मानती है, और नहीं मानेगी तब भी मानना पड़ेगा बच्चों, हम आपको प्रूफ देंगे, ठीक है। हाँ, प्रूफ क्या होगा, यदि आप कुरुक्षेत्र कभी गए होंगे, और बच्चों कुरुक्षेत्र से बस में बैठ के जब आप पेहवा की तरफ निकले होंगे तो इसी कुरुक्षेत्र पेहवा रोड के ऊपर राइट हैंड दिशा में एक बहुत बड़ा तारामंडल बना हुआ है, जहां पर कल्पना चावला के जीवन से जुड़ी हुई सारी की सारी बातों को प्यारे बच्चों रखा गया है। उसे हम बोलते हैं कल्पना चावला तारामंडल, जो पूरे राष्ट्र को 2007 के अंदर समर्पित कर दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान। बच्चों उस कल्पना चावला तारामंडल में जब आप जो मेन गेट है वहां से गुजरने के बाद जब प्यारे बच्चों आप जाओगे अंदर की तरफ, तो गेट के ठीक बाहर आपको यहां पर कल्पना चावला की मूर्ति नजर आएगी, और कल्पना चावला की मूर्ति के ठीक नीचे प्यारे बच्चों ये मेंशन है 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961। और अब की बार जो 1 जुलाई है ना, अब आएगा 1 जुलाई,
है ना, इस महीने के खत्म होते ही 1 जुलाई आएगा। तो करनाल का न्यूज़पेपर पढ़ना आप, ठीक है, करनाल का न्यूज़पेपर पढ़ना आप बच्चों। बहुत सारे लोग कल्पना चावला को जन्म की शुभकामनाएं देते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। 1 जुलाई 1961 इसका क्या होगा, जन्म होगा। हम बात करें प्यारे बच्चों, इनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम, एक महान शख्सियत रही है तो इनके पिता का नाम आपको याद रखना जरूरी है, बनारसी दास चावला। बनारसी दास चावला। बच्चों बात करें माताजी की, बात करें माताजी की तो माताजी का जो नाम है वो है संजोयती देवी। संजोयती देवी, ठीक है। आप सभी को यह भी पता होगा कि घरवाले प्यार से इन्हें क्या बोलते थे, इनका उपनाम या हम बोलें बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो बचपन में प्यारे बच्चों घरवाले इन्हें कल्पना नहीं बोलते थे, इन्हें बोलते थे मोंटो, मोंटो, ठीक है। मोंटो के नाम से जानी जाती थी कल्पना चावला बचपन के दिनों में, और यही मोंटो प्यारे बच्चों आगे प्रसिद्ध होती है कल्पना चावला के नाम पर पूरी दुनिया में। उपनाम की हम बात करें तो इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, और एक इनका उपनाम है अंतरिक्ष की रानी। बच्चों अंतरिक्ष की रानी इन्हें कहा जाता है, और अंतरिक्ष की रानी के साथ साथ इन्हें स्पेस क्वीन कहा जाता है। स्पेस क्वीन कहा जाता है, ठीक है। आप सभी ये भी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली या स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, वह दूसरी भारतीय है। बच्चों अंतरिक्ष में इनसे पहले एक और व्यक्ति अपने भारत के जा चुके थे, और उनका नाम मेरे को जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, और साथ ही साथ बच्चों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा, ये तो आपको पता लग ही चुका होगा कि महिला तो कल्पना चावला है, लेकिन इस महिला से पहले कोई जो गया होगा वो पुरुष होगा, और कौन था वो जल्दी से आंसर देंगे। दूसरी भारतीय है बच्चों। प्रथम कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे, राकेश शर्मा, ध्यान रखेंगे चंद्रमा के ऊपर गए थे राकेश शर्मा, आप सभी ने सुना भी होगा। तो राकेश शर्मा के बाद प्यारे बच्चों अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले ये दूसरी शख्सियत हैं भारत से, और पहली महिला हैं। ये क्या है, पहली महिला हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है तो बच्चों के चेहरे भी बदल जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो रट्टा मारने वाले होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों एग्जामिनर जो है वो बच्चे का माइंड लेवल चेक करना चाहता है हर बार, क्योंकि रट्टा मार के जाएंगे तो सारे बच्चे एक जैसे होंगे, लेकिन जो समझ के जाएगा वही प्यारे बच्चों बाकी बच्चों से अलग होके फाइनल लिस्ट में आके अपने सपनों को साकार करेगा, सिलेक्शन लेगा, है ना। तो समझ के चीजों को करना है। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष क्या होता है, स्पेस क्या होता है, क्या अंतरिक्ष की पहचान होती है, क्या चंद्रमा के ऊपर कदम रखेंगे उसी को हम अंतरिक्ष बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतरिक्ष का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वायुमंडल के अंदर जहां पर गैसों में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जहां गैसों के अंदर स्थिरता खत्म हो जाती है, गैसों की जो मात्रा है वो पल पल में बदलती है, समझ लीजिएगा उसी क्षेत्र को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर गैसों में स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, गैसों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज हमें पल पल में देखने को मिले, उसी को हम स्पेस बोलेंगे, उसी को हम अंतरिक्ष बोलेंगे, है ना। बिल्कुल 100 किलोमीटर के ऊपर, पृथ्वी के वायुमंडल में 100 किलोमीटर के ऊपर प्यारे बच्चों जितनी भी गैसें हैं वो पल पल उनकी मात्रा बदलती है, तो वहीं से अपना क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, तो कहीं आप सोचो कि चंद्रमा पे कदम रखेंगे तभी अंतरिक्ष कहलाएगा, नहीं। जहां पर गैसों के अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जहां गैसें अनस्टेबल कंडीशन में हमें मिलेंगी प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलेंगे स्पेस, उसी को बोलेंगे हम अंतरिक्ष। बच्चों ये अंतरिक्ष में तो गई थी, लेकिन ये अंतरिक्ष में कब गई थी? तो प्यारे बच्चों अंतरिक्ष की उड़ान इन्होंने 2 बार भरी थी।
2 बार अंतरिक्ष में जाकर आई थी कल्पना चावला। ठीक है, 2 बार अंतरिक्ष की उड़ान इन्होंने भरी थी। बच्चों पहली बार अंतरिक्ष में गई थी 1997 के अंदर, 1997 में, और दूसरी बार जब गई थी तो ये बेचारी वापस नहीं आ पाई थी। दूसरी बार प्यारे बच्चों इनका जो मिशन शुरू हुआ था अंतरिक्ष का, बाकी अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, वो शुरू हुआ था 16 जनवरी को, और वर्ष था 2003 का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी बार कल्पना चावला का अंतरिक्ष मिशन कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2003 को। लेकिन जब वापस आ रही थी प्यारे बच्चों तो पृथ्वी के ऊपर सही सलामत नहीं लौट पाई थी, और इनका जो यान है वो हवा के अंदर ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बच्चों इनकी हो जाती है फिर क्या, मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु है वो बहुत आसान सी डेट बेचारी दे के गई है हमें, ताकि हरियाणा के बच्चों को जो HSSC की तैयारी करें उनको मेरे मरने की जो तारीख है वो कभी भी ना भूलनी पड़े। ठीक है, हाँ देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 को प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। 1 2 3 का मतलब है 1 तारीख, दूसरा महीना, 3 की साल, है ना। तो देखिएगा कितनी आसानी से हम इन्हें याद रख सकते हैं। माता का नाम लिख तो रखा है गुड़िया, संजोयती देवी। माता का नाम संजोयती देवी है। ठीक है, कल्पना चावला। हाँ बच्चों कल्पना चावला ने जब दोनों बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस यान के अंदर ये दोनों बार अंतरिक्ष में गई थी उस यान का नाम है कोलंबिया यान। कोलंबिया यान। बच्चों बताया जाता है कि ये जो यान है ये इससे पहले 17 अंतरिक्ष उड़ानें भर चुका था ऑलरेडी। ये 18वीं अंतरिक्ष उड़ान थी इस यान की। और बच्चों यान के अंदर खराबी आ जाने के कारण ही बच्चों कल्पना चावला की मौत का क्या बना था, कारण बना था। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये बोला भी था कि ये गलत किया है नासा ने। ठीक है, जब इतनी बार अंतरिक्ष उड़ान भर चुका था ये यान तो इसको इस मिशन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए था। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि इससे पहले भी ये कई बार बहुत अच्छे से उड़ान भर चुका था, इसमें कोई खामी नहीं थी। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तो खामी रही होगी, जिसके चलते सारे के सारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो मौत के मुंह में समा गए थे 1 2 3 को, 1 फरवरी 2003 को, जिसमें अपने हरियाणा की बेटी कल्पना चावला भी थी। ठीक है, नासा में चयन 1994 को हुआ था मेरे भाई। नासा में चयन जो एक अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा, उसमें इस गुड़िया का चयन हुआ था 1994, 1994 के अंदर। ठीक है, यहां तक हो जाएंगी बातें। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कल्पना चावला के मरने के बाद हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला के नाम पर बहुत सारी चीजें शुरू की। ठीक है, उनमें हम बात करें तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार शुरू किया गया। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार शुरू किया गया। बच्चों ये जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन दिया जाता है। 8 मार्च को क्या आता है, इंटरनेशनल वुमेन डे आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को प्यारे बच्चों ये माउंटेनर महिलाओं को दिया जाता है, पर्वतारोही महिलाओं को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस दिन दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिया जाता है। कौन सी महिलाओं को दिया जाता है? जो प्यारे बच्चों पर्वतों के ऊपर चढ़ के आती हैं, माउंटेनर्स को ये दिया जाता है। ठीक है, हाँ चलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी राशि कितनी है। राशि, इस पुरस्कार की राशि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं प्रोत्साहन के रूप में। सेकंड जो है प्यारे बच्चों कल्पना चावला के नाम पे एक तारामंडल भी स्थापित किया गया, कल्पना चावला तारामंडल, जहां पर कल्पना चावला से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें इकट्ठा करके रखी गई हैं।
साथ ही साथ बच्चों 30 मिनट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बातों को समझाने के लिए दिखाई जाती है। आप में से कोई बच्चा गया भी होगा कल्पना चावला तारामंडल और उस 30 मिनट की क्लिप को देखा भी होगा प्यारे बच्चों, छत के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल छत के ऊपर हमें वो सारी की सारी अंतरिक्ष की जो बातें हैं वो सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। कल्पना चावला जो तारामंडल है बच्चों, ये कुरुक्षेत्र पेवा रोड के ऊपर थानेसर में स्थित है। थानेसर में ये क्या है, स्थित है। बच्चों हम बात करें तो 2007 के अंदर, 2007 में बच्चों ये समर्पित कर दिया गया था, किसको, राष्ट्र को, राष्ट्र को ये समर्पित कर दिया गया था, ठीक है। कल्पना चावला के नाम पे एक और पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार भी प्यारे बच्चों दिया, कल्पना चावला शौर्य तो हमने पढ़ लिया, सौर पुरस्कार, सौर पुरस्कार, ठीक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देने वाले जितने भी साइंटिस्ट होंगे, जितने भी प्यारे बच्चों रिसर्चर होंगे, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, कल्पना चावला सौर पुरस्कार। और इसकी जो राशि है वो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। आपको बोलना है इसकी राशि जो है वो 12,24,000 रुपये है। 12,24,000 प्यारे बच्चों इसकी पुरस्कार राशि है। यानी कि 2 बंदों को मिलेगा तो 24,48,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एक बंदे को मिलेगा पुरस्कार तो बच्चों 12,24,000 रुपये मिलेंगे। ये कल्पना चावला सौर पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्पना चावला के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज भी है जो ऑलरेडी कहाँ है, करनाल के अंदर है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज उसे बोलते हैं। कल्पना चावला के नाम पे प्यारे बच्चों एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनाई जानी थी, हालांकि उसका जो नाम है, ठीक है, अमनदीप मेरे भाई नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, नोट्स भी मिलेंगे। कुछ क्लासेस तो होने दो छोटे भाई, ठीक है, कुछ क्लासेस तो होने दो, नोट्स भी मिलेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीजें मिलेंगी। जो बोला गया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और जो नहीं बोला गया है वो भी बहुत सारी चीजें हम आपको जरूर सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने जो एडमिशन लिया है वो कैरियरविल ऐप पर विश्वास के चलते लिया है, और टीचर का जो आपने बैच लिया है वो टीचर के विश्वास के चलते लिया है। तो बच्चों टीचर कभी भी आपका विश्वास नहीं तोड़ता है, ठीक है। बस आप सीखते जाइएगा, सारी की सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। हाँ, कल्पना चावला के नाम पे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाना था बच्चों, उसका नाम जो है अब दीनदयाल उपाध्याय, में आपको बता ही चुका था, शिक्षा के क्षेत्र में कुटेल गांव करनाल के अंदर प्यारे बच्चों वो यूनिवर्सिटी बन रही है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा कुरुक्षेत्र से उसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, है ना। तो ये पहला व्यक्ति तो कल्पना चावला के नाम पे आपको यहां से ध्यान रखना है। चलेगा। दूसरा जो महान व्यक्तित्व है बच्चों, आपको यहां से ध्यान रखना है, लियाकत अली। लियाकत अली, लियाकत अली कौन थे बच्चों? लियाकत अली आपको ध्यान रखना है कि ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म हरियाणा के कौन से शहर में हुआ था? करनाल के अंदर हुआ था, ठीक है। जन्म इनका करनाल में हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हुआ था तो प्यारे बच्चों ये पाकिस्तान चले गए। तो ये कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में जाते ही प्यारे बच्चों पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने बना दिया जाता है लियाकत अली। आपको ध्यान रखना है, करनाल के अंदर ये पैदा हुए, है ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जिन्ना घूमेगा, जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं था, गवर्नर था प्यारे बच्चों। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली हुए हैं। चलेगा। तीसरा जो है वो हम बात करते हैं सिभा मोगन। सिभा मोगन, ठीक है। ये लड़की भी करनाल में पैदा हुई,
शिभा मोगन कौन है प्यारे बच्चों? ये पूरो बास्केटबॉल तो आपने सुना ही होगा गेम। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से बताओ। पूरो बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी हैं प्यारे बच्चों। ये भारतीय टीम के अंदर बास्केटबॉल टीम की ये सदस्य रह चुकी हैं। वर्तमान में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की ये कोच हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बास्केटबॉल के मैचों में प्यारे बच्चों रेफरी की भूमिका भी निभा चुकी है शिभा मोगन। तो हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महिला रेफरी भी हैं। ठीक है, महिला रेफरी भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नीतीश सही बोल रहा है कि 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल के अंदर, 5 प्लेयर होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक लोहे के पिलर के ऊपर बास्केट टंगी होती है, यानी कि टोकरी टंगी होती है, उसी से प्यारे बच्चों बाल को हमें गोल करना होता है। ठीक है, या पॉइंट लेना होता है। चलेगा, 4 नंबर पे हम बात करेंगे विक्रमजीत विकर। विक्रमजीत विरक। ठीक है, हाँ विक्रमजीत विरक कौन है प्यारे बच्चों? बॉलीवुड अभिनेता हैं, ये भी करनाल से ही आते हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मेहताब विरक। बच्चों प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर हैं ये, और बॉलीवुड के अंदर भी गाने गाते हैं। तो पंजाबी सिंगर, या हम बोल सकते हैं कि कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां से कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित, ठीक है, देखा ही होगा आपने छोटे से बच्चे को, कितनी अच्छी इसकी प्यारे बच्चों मेमोरी है। ठीक है, बहुत अच्छी इसके जीके के ऊपर कमांड है। ठीक है, कोहांड। और कौटिल्य पंडित से बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हुए, चाहे मैं भारत के राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी की बात करूं बच्चों, या मैं केबीसी को जो होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन, उनकी बात करूं। ठीक है, कई बार प्यारे बच्चों इंग्लैंड की संसद से भी इस बच्चे की प्रशंसा की गई, कौटिल्य पंडित की। वर्तमान में प्यारे बच्चों GD गोयनका स्कूल गुरुग्राम का ये छात्र है। कोहांड नामक गांव करनाल के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसे प्यारे बच्चों अपने हरियाणा के अंदर गूगल बॉय कहा जाता है। कौन सा बॉय कहा जाता है? गूगल बॉय ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है। यानी कि जीके का कोई भी क्वेश्चन इस भाई साहब से पूछ लो, गूगल की तरह तुरंत ही आंसर देता है। तो गूगल ऑफ हरियाणा किसे बोलेंगे? कौटिल्य पंडित को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? कौटिल्य पंडित को बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा, एक और मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, वैसे तो शख्सियत बहुत है यहाँ। ठीक है, यानी कि करनाल से जिसका भी संबंध हो, जिसका भी जन्म करनाल से हुआ हो, यानी कि आप में से भी कोई भाई करनाल का जुड़ा होगा मेरे साथ, तो वो भी तो करनाल का ही व्यक्ति तो है। लेकिन उस भाई साहब का नाम पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसकी उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है कि पेपर वाले का माइंड उस भाई साहब की तरफ चला जाए। तो बच्चों, मैं आपको महान व्यक्तित्वों के अंदर उन महान व्यक्तियों की बात करूंगा जिनकी तरफ ध्यान पेपर बनाने वाले का जाएगा ही जाएगा। ध्यान रखेंगे ना। हाँ, तो महान व्यक्तित्वों में सारे के सारे याद नहीं करने होते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद रखना होता है जिनकी तरफ एग्जामिनर का माइंड चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो महान शख्सियत हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों, वो क्रिकेटर हैं नवदीप सैनी, मीडियम पेस बॉलर हैं। नवदीप सैनी मीडियम पेस बॉलर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम का ये प्यारे बच्चों हिस्सा हैं, क्रिकेट टेस्ट में भी और वनडे में भी, है ना, नवदीप सैनी। तो ये भी अपने हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। ठीक है, चलेगा बच्चों। तो अब हम बात करेंगे करनाल की कुछ प्रमुख बातों के बारे में, और उसके बाद अपना करनाल हो जाएगा कंप्लीट। फिर चलेंगे गुरुग्राम की तरफ।
अब हम बात करेंगे करनाल जिले की महत्वपूर्ण बातें, वो महत्वपूर्ण बातें जहां से बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि करनाल का जो नाम पड़ा है वो महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर पड़ा है। महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर। ठीक है बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर बना हुआ जो कर्ण तालाब है यहीं पर कर्ण गरीबों को सोना दान किया करते थे। तो बच्चों, जिस तालाब के किनारे खड़े होकर महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण बच्चों अपने भगवान की जब उपासना करते थे, अपने पिता की जब वो उपासना करते थे, सुबह सुबह खड़े होकर जब सूर्य निकलता होता है उस समय, तो बच्चों कोई भी गरीब आ जाता था तो उस गरीब को बच्चों वो सोना दान करने का क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, मेरे भाई सारी की सारी बातें आएंगी। ठीक है अनिकेत, सारी की सारी बातें आएंगी। बीच में आप ऐसे कमेंट नहीं करेंगे तो सही रहेगा मेरे भाई, है ना। सारी की सारी बातें पढ़ाऊंगा, मेरे ऑलरेडी माइंड के अंदर है। मंजी साहिब गुरुद्वारा भी नहीं पढ़ाया होगा मैंने आपको, नहीं पढ़ाया होगा, है ना। सेंट थॉमस चर्च भी मैंने नहीं पढ़ाई होगी आपको। ठीक है, हाँ, सारी की सारी बातें पढ़ाऊंगा। नूर महल नहीं पढ़ाया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, है ना। यदि आप अपने अकॉर्डिंग चलाओगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपका रिप्लाई देना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो, है ना। तो दिमाग में एक बात बैठा लेना छोटे भाई कि जितनी बातें आपके दिमाग में चल रही है उससे बहुत ज़्यादा बातें मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, हाँ, तो टेंशन मत लेना, जहाँ जिसका समय आएगा वहाँ पे प्यारे बच्चों आराम से वो चीज़ सेट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ये मेरा वादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप पूरा का पूरा फोकस जो है कमेंट के ऊपर मत कीजिएगा, पूरा का पूरा जो फोकस हो बोर्ड के ऊपर कीजिएगा, क्योंकि यदि बोर्ड की कोई भी बात आपके दिमाग से निकल जाती है तो समझ लेना प्यारे बच्चों दिक्कत आएगी सिलेक्शन लेने में। ठीक है, हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन ठीक करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अब आपका जो माइंड है वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, और मैं चाहता हूं कि आपका जो माइंड है वो पूरा का पूरा उसको फोकस करने दीजिएगा। कहाँ पर प्यारे बच्चों, बोर्ड के ऊपर। क्या छूट रहा है, क्या आ रहा है, इन बातों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सारी की सारी बातें आएंगी, क्योंकि मेरा माइंड आप नहीं जानते हो, हालांकि आप लोगों का माइंड तो मैं पढ़ जाता हूं, ध्यान रखेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं कि जब सूर्य भगवान की पूजा दानवीर कर्ण यहां पे करते थे, तो सीधी सी बात है कि जो भगवान सूर्य रहे होंगे और जो उनके पुत्र रहे होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे दानवीर कर्ण, इनकी जो मूर्तियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई? वो बच्चों करनाल से प्राप्त हुई। करनाल से क्या हुई? प्राप्त हुई। करनाल से और क्या प्राप्त हुआ? करनाल से प्यारे बच्चों खरोष्ठी, लिपि में अंकित एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ। एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, आपको यह भी पता होगा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन, धान या प्यारे बच्चों धान से जब छिलका उतरेगा तो क्या बनेगा? वो चावल बनेगा। तो धान हम बोल सकते हैं, चावल हम बोल सकते हैं।
तो इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, करनाल के अंदर होता है। धान के उत्पादन के मामले में दूसरा जिला कौन सा है बच्चों, कैथल है। तीसरा जिला कौन सा है, कुरुक्षेत्र है। चौथा जिला कौन सा है, पानीपत है बच्चों। उसके बाद तो लगभग सभी जिलों में बराबर ही धान होता है जहां पर वाटर लेवल ऊंचा है। ध्यान रखेंगे ना, सभी जिलों का मतलब है प्यारे बच्चों जहां पर भूमिगत जल स्तर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, जो सारा का सारा क्षेत्र सेम वाला है वहां पे ये धान ही काम आता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा धान या चावल का उत्पादन कहाँ होगा बच्चों, करनाल के अंदर होगा। लेकिन धान और चावल के साथ साथ धान की कई वैरायटी होती है। जो सर्वोत्तम किस्म का धान है, सर्वोत्तम किस्म का जो धान है या हम बोलें चावल है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बोलना है कि उसका उत्पादन होता है तरावड़ी के अंदर। कहाँ पर, तरावड़ी के अंदर प्यारे बच्चों। ठीक है, तरावड़ी के अंदर। प्रवीण बोला है कि सर हरियाणा जीके कितने नंबर की आएगी। हरियाणा जीके मेरे भाई 20 से 25 नंबर की आएगी, है ना। 20 से 25 नंबर की 90 में से आएगी प्यारे बच्चों हरियाणा जीके। ठीक है, और हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन आएंगे वो तो 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। हरियाणा पुलिस के पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में बच्चों 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, 80 नंबर का आपका क्या है, पेपर है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करते हुए आपको कितना अंक मिलेगा, 0.80 मिलेगा प्यारे बच्चों, है ना। इन 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से रहेंगे, हरियाणा जीके से रहेंगे बच्चों। तरावड़ी को आप सभी जानते ही होंगे। इस तरावड़ी का जो पुराना नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तरावड़ी का जो पुराना नाम है प्यारे बच्चों, एक तो तराइन है और साथ ही साथ एक इसका नाम आजमाबाद है। आजमाबाद क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के पुत्र आजम के नाम से इसे आबाद किया गया था, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, आजमाबाद बोलेंगे। तो आजमाबाद क्यों बोलेंगे इसे, आपको बोलना है कि औरंगजेब द्वारा अपने पुत्र आजम के नाम पर नाम रखा गया आजमाबाद। तो यदि औरंगजेब के पुत्र ना पैदा होता और बच्चों पैदा होने के बाद यदि उसका नाम आजम नहीं रखता औरंगजेब, तो कभी भी फिर यह क्षेत्र आजमाबाद नहीं कहलाता। तो आजमाबाद इसलिए कहलाया क्योंकि औरंगजेब के एक पुत्र पैदा हुए और उस पुत्र का नाम औरंगजेब ने आजम रखा, और आजम के नाम पे प्यारे बच्चों इस जमीन का नाम रख दिया गया तराइन से बदल के आजमाबाद। और ये आजमाबाद वापिस आज कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, तरावड़ी के अंदर। ठीक है, हाँ बच्चों, ये जो तरावड़ी है यहां पर एक किला भी है जिसे हम क्या बोलेंगे, तरावड़ी का किला बोलेंगे। तरावड़ी का किला। आपसे पूछा जाएगा कि जो तरावड़ी के अंदर किला बना हुआ है वो कौन सी सदी में बना था, तो आंसर होना चाहिए 12वीं सदी में बना था। 12वीं जो सदी है प्यारे बच्चों, ये मध्यकालीन इतिहास में आती है। ठीक है, 12वीं सदी कौन से युग की मानी जाती है, मध्य युग की मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों 3 भागों के अंदर ही तो हम हिस्ट्री के अंदर बांट के चलते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ये जो 12वीं सदी है ये मध्यकालीन इतिहास की बात है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्यकालीन युग में तरावड़ी का जो किला बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो 12वीं सदी के अंदर प्यारे बच्चों एक चौहान राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, आपने सुना ही होगा पृथ्वीराज चौहान। बच्चों पृथ्वीराज चौहान कौन से हुए हैं, 3rd हुए हैं। पृथ्वीराज तृतीय को ही क्या कहा जाता है, चौहान कहा जाता है, और उन्हीं के द्वारा ये तरावड़ी का किला क्या है, बनवाया गया था। तरावड़ी के अंदर जो पुलिस स्टेशन है प्यारे बच्चों, उसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड भी दिया गया है हाल ही में। बेस्ट पुलिस स्टेशन, भारत के अंदर बेस्ट पुलिस स्टेशन का प्यारे बच्चों अवार्ड दिया गया है किसे, तरावड़ी को। बेस्ट पुलिस स्टेशन का अर्थ है यहाँ पर कि जितने भी लोगों की सुनवाई प्यारे बच्चों इस पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छे तरीके से की गई, ऐसी सुनवाई लोगों के साथ बच्चों कहीं पर भी नहीं की गई पूरे भारत में। तो इसे बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी हाल ही में नवाजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तरावड़ी जो जाना जाता है वो इतिहास के अंदर 3 युद्धों के लिए जाना जाता है बच्चों, जिन्हें हम बोलते हैं तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तराइन के युद्ध बोलते हैं। तराइन का जो युद्ध हुआ पहला, वो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, कब हुआ था,
बताओ जल्दी से, त्राइन का पहला युद्ध बताओ कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। बच्चों 1191 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी, जिसे सहाबुद्दीन गोरी के नाम से जाना जाता था, वास्तविक नाम सहाबुद्दीन गोरी, बाद में बच्चों मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोर का रहने वाला था इसलिए इसे गोरी बोलते हैं। मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। और पृथ्वीराज थर्ड को ही हम क्या बोलेंगे? चौहान बोलेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये आपको ध्यान रखना है। जीता कौन था प्यारे बच्चों? बताइएगा, जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? अगले ही साल हुआ था, 1192 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1192 ईस्वी के अंदर प्यारे बच्चों ये मैच जो है दोबारा से इन्हीं दोनों के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। बच्चों अब की बार कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है। क्यों जीता था? बताया जाता है कि जो पहला युद्ध था उस पहले युद्ध में बहुत बुरा असर किया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का, और इतना बुरा असर किया था कि आगे आने वाले 15-20 साल के अंदर मोहम्मद गोरी कभी भी लड़ने का दिमाग में भी आइडिया नहीं लेके आ सकता था कि उसे पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों 1 साल के अंदर वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि उसने इतने बड़े महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को हराने का काम कर दिया था। बच्चों मोहम्मद गोरी का जो साथ है वो देने का काम किया था पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत अच्छे मित्र जिसका नाम है जयचंद। क्या है? जयचंद। जयचंद उस समय कन्नौज को संभालते थे और पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे प्यारे बच्चों लंगोटिया यार थे। लेकिन जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, प्यारे बच्चों संयोगिता से प्यार हो जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और जब इस बात का पता चलता है जयचंद को तो जयचंद प्यारे बच्चों गुस्से से आग बबूला हो जाता है और संयोगिता का स्वयंवर रख देता है। संयोगिता के स्वयंवर में प्यारे बच्चों सारे के सारे राजाओं को बुलाया जाता है लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। तो पृथ्वीराज चौहान चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि यह स्वयंवर की गरिमा नहीं है। स्वयंवर के अंदर चाहे कोई भी दोस्त हो चाहे कोई भी दुश्मन हो, सारे के सारे राजाओं को इनविटेशन दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो बच्चों पृथ्वीराज चौहान जो है जब उसको स्वयंवर के अंदर नहीं बुलाया गया, चलो यहां तक भी बात चल जाती कि स्वयंवर तक नहीं बुलाया गया, लेकिन जहां पर स्वयंवर प्यारे बच्चों रचा गया था, बताया जाता है कि उसके मेन गेट के ऊपर बच्चों बाकी अन्य राजाओं के सामने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के उद्देश्य से जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की फोटो उस जगह के ऊपर लगाती थी जहां पर प्यारे बच्चों मेन गेट के ऊपर बाकी अन्य राजा जूती चप्पल निकालते थे, ठीक है। यानी कि जूती चप्पलों वाली जगह रख दिया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और बाहर पड़ोसी क्षेत्रों से आए हुए प्यारे बच्चों राजा जब पृथ्वीराज चौहान की फोटो को जूती और चप्पलों के पास देखेंगे तो सीधी सी बात है कि उनके माइंड के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जो ग्राफ है प्यारे बच्चों वो गिरेगा। और जयचंद का उद्देश्य था कि एक ऐसी हालात पृथ्वीराज चौहान की बना दी जाए सभी राजाओं के साथ ताकि उससे सारे के सारे राजा क्या है कट जाएं और उनके इस काम को जिन्होंने दोस्ती के अंदर ही गद्दारी कर दी थी प्यारे बच्चों पूरी दुनिया को बताया जाए, ठीक है। हाँ बच्चों जब स्वयंवर रख दिया जाता है तो माना जाता है कि बच्चों जयचंद के द्वारा संयोगिता को बोल दिया जाता है कि बेटी इतने राजा आए हैं, इतने अच्छे अच्छे राजा मैंने स्वयंवर में बुलाए हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपने वर को चुन सकती हो। तो बताया जाता है कि संयोगिता भी प्यार में पागल थी पृथ्वीराज चौहान के, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही घूम रहा था। और बच्चों जब वरमाला लेके उसको बोला गया कि पहना दीजिएगा आप ये वरमाला जिसको आप पहनाना चाहती हो, तो बताया जाता है कि गेट के ऊपर रखी हुई पृथ्वीराज चौहान की उस मूर्ति के ऊपर ही प्यारे बच्चों वो माला पहनाने का काम संयोगिता ने कर दिया था। जब इस बात का पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को कि संयोगिता का जो प्यार है वो पक्का है, संयोगिता अडिग है, संयोगिता डरी नहीं है, तो पृथ्वीराज चौहान भी प्यारे बच्चों वो मौका आ चुका था, पृथ्वीराज चौहान के पास वो समय आ चुका था जिसके चलते वो अपनी बहादुरी को पेश कर सके। और बताया जाता है कि वो संयोगिता को कन्नौज से उठाकर प्यारे बच्चों अपने क्षेत्र ले जाता है और वहां पे शादी कर लेता है। तो इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली थी अपने दोस्त जयचंद से, और जयचंद ने ही बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी को प्रस्ताव भेजा था कि आप जो युद्ध हारे
थे, पहला कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा युद्ध मैं नहीं हारने दूंगा क्योंकि मैं पृथ्वीराज चौहान का दोस्त हूं, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की प्यारे बच्चों कमी जानता है, ध्यान रखेंगे, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की कमी जानता है, और पृथ्वीराज चौहान की सारी कमियों को प्यारे बच्चों बताने का काम मोहम्मद गौरी को जयचंद ने कर दिया था, जिसके चलते मोहम्मद गौरी ये युद्ध आसानी से जीत जाता है, जिससे क्या है, जीत जाता है। ध्यान रखेंगे, ये बातें आपने सुनी होंगी ना हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा पृथ्वीराज चौहान से बहुत सारे और राजा भी टूट चुके थे, कट चुके थे, जिनमें प्यारे बच्चों दो वीर भाई आते हैं, आल्हा और उदल। आपने सुना होगा आला और उदल को, राजस्थान के ये दो बड़े भाई प्यारे बच्चों आला उदल, इनकी वीरता के किस्से आज भी गाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इन्हीं की वीरताओं के ऊपर गीत लिखे गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आल्हा गीत बोलते हैं, आल्हा गीत बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलेगा चलेगा भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये कहानी रही है, बाकी दीपक सर आपको बता देंगे और ऑलरेडी बता भी चुके होंगे, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा फिर यहाँ पर, ठीक है। वरना तो प्यारे बच्चों मैं पृथ्वीराज चौहान के सारे काम आपको बोर्ड के ऊपर बताने का काम करता है कि क्या क्या काम पृथ्वीराज चौहान ने किए। ऐसा नहीं है कि जयचंद का ही दोस्त था, पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ गलत काम तो किए हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ बच्चों, जयचंद ने जब गद्दारी की पृथ्वीराज चौहान के साथ और प्यारे बच्चों मोहम्मद गौरी का साथ दिया, तो यह युद्ध जीत जाता है मोहम्मद गौरी, और इस युद्ध के जीतते ही भारत में कौन सी सत्ता आती है, मुस्लिम सत्ता आती है। भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता, भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता, ध्यान रखेंगे बच्चों, कौन से युद्ध के बाद आई थी, त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा पहली बार मुसलमानों का आक्रमण नहीं है, ये मुस्लिम सत्ता है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली की गद्दी के ऊपर मुसलमान कौन से युद्ध के बाद बैठे थे पहली बार, तो आपको बोलना है बच्चों इस युद्ध के बाद बैठे थे, ध्यान रखेंगे ना। हाँ, अब देखिएगा पहला आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्यारे बच्चों हो चुका था भारत के ऊपर मुसलमानों का, ठीक है, वो बात अलग है। अब त्राइन का जो तीसरा युद्ध है वो हम पढ़ेंगे। त्राइन का तीसरा युद्ध प्यारे बच्चों कोई इंपॉर्टेंट युद्ध नहीं था, वो घर घर के बीच ही लड़ाई थी, ध्यान रखेंगे। इसलिए 3 युद्धों के लिए हम जानते हैं पानीपत को, 3 युद्धों के लिए कभी भी त्राइन को नहीं हम बोलेंगे। यदि आपसे हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का वो कौन सा क्षेत्र है जो अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर पानीपत होना चाहिए। त्राइन के अंदर भी 3 युद्ध हुए, लेकिन त्राइन के अंदर प्यारे बच्चों 2 ऐतिहासिक लड़ाई है। एक जो लड़ाई हुई थी वो 1215 में हुई थी, वो इतनी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई नहीं रही थी, वो तो प्यारे बच्चों घर घर के अंदर ही लड़ाई हुई थी 1215 ईस्वी में। और 1215 ईस्वी के अंदर ये जो लड़ाई लड़ी गई थी प्यारे बच्चों, ये लड़ी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश और प्यारे बच्चों जो इनके दूसरे दामाद थे एल्दोज, ठीक है। ये दोनों के दोनों दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्रियों की शादी इनके साथ हो रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों इल्तुतमिश को अपना जो है सब कुछ सौंप के गया था, इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पे बैठा के गया था, ठीक है। अब ये बात जब पता चलती है एल्दोज को, तो एल्दोज बोलता है कि ऐसा इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, दामाद तो मैं भी था। तो एल्दोज प्यारे बच्चों इल्तुतमिश को गद्दी से हटाने के लिए आ जाता है, और आ जाता है तो फिर दोनों के बीच घमासान होता है, कहां पे, इसी त्राइन की धरती पे। इसे बोला जाता है त्राइन का तीसरा युद्ध। क्या बोला जाता है, त्राइन का तीसरा युद्ध बोला जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है छोटे भाई, तो ये बातें रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करें 1573 ईस्वी की। 1573 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठे हुए थे बताओ। भारत के ऊपर शासन 1573 में किसका था, मुगलों का था। तो मुगलों में कौन से बच्चों शासक थे जो उस समय गद्दी को संभाल रहे थे, बताइएगा जल्दी से। 1573 में मुगलों का शासन था अपने भारत में, तो मुगलों में वो कौन मुगल था जो संभाल रहा था भारत को 1573 के अंदर, अकबर था। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों 1573 ईस्वी के अंदर इस करनाल में लूटमार की गई थी एक मुस्लिम शासक के द्वारा, जिसका नाम है इब्राहिम मिर्जा। तो आपको ध्यान रखना है 1573 ईस्वी में अकबर के समय इब्राहिम मिर्जा द्वारा क्या की गई थी, लूटमार की गई थी। क्या की गई थी,
लूटमार की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इब्राहिम मिर्जा द्वारा करनाल के अंदर लूटमार कौन से मुगल शासक के समय की गई थी? अकबर के समय। कब की गई थी? 1573 में। अकबर के समय 1573 में किसने लूटमार की थी करनाल के अंदर? इब्राहिम मिर्जा ने। इब्राहिम मिर्जा ने हरियाणा के कौन से शहर में लूटमार की थी बच्चों? करनाल के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर 1797 ईस्वी में आयरलैंड के रहने वाले एक समुद्री लुटेरे जिन्होंने अपने भारत के अंदर आकर कई जमीनों पर शासन करने का काम किया, उन जमीनों में अपने हरियाणा की जमीनें ज्यादातर रही हैं और बच्चों अपने हरियाणा की जमीन के ऊपर ही उसने अपनी राजधानी बनाई और उसी राजधानी से प्यारे बच्चों वो अपने क्षेत्रों के ऊपर शासन करता था और उसी राजधानी से उसके सिक्के प्यारे बच्चों बनाए जाते थे। उस आदमी का नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या है? जॉर्ज थॉमस। तो 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा इस करनाल के ऊपर किया गया था अधिकार। जॉर्ज थॉमस प्यारे बच्चों एक समुद्री लुटेरा था, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और समुद्री जहाजों के अंदर लूटमार करने का काम करता था। आयरलैंड का रहने वाला था। का अधिकार। ठीक है, हांसी को अपनी राजधानी बनाया था जब यहाँ की जमीनों के ऊपर इसने शासन किया था और हिसार के अंदर प्यारे बच्चों इसने अपने रहने का घर बनाया था जिसे आज हम जहाज कोठी बोलते हैं। जहाज कोठी बोलते हैं, वहीं पर इसके नाम का म्यूजियम है, जहाज कोठी म्यूजियम, जहां पर जॉर्ज थॉमस से जुड़ी हुई बातें हमें पढ़ने को और सीखने को मिलती हैं। ठीक है, हाँ। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का अधिकार करनाल के ऊपर कब हुआ था? 1797 ईस्वी में हुआ था। फिर प्यारे बच्चों 1803 के अंदर सुरजी अंजन गांव की संधि हो जाती है मराठों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, सुरजी अंजन जो गांव है बच्चों ये महाराष्ट्र राज्य का गांव है और महाराष्ट्र राज्य के सुरजी अंजन गांव के अंदर ही बच्चों मराठों और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई तो हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो मराठों के द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है और अंग्रेजों को हरियाणा सौंपे जाने के बाद इस करनाल के ऊपर जो अंग्रेज हैं वो पहली बार शासन करते हैं 1805 में। ध्यान रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 1805 में अंग्रेजों द्वारा इस शहर पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। 1805 में अधिकार किए जाने के बाद बच्चों 1806 के अंदर प्यारे बच्चों इस शहर को एक सिस्टमेटिक ढंग से बसाया जाना शुरू किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब एक सुनियोजित तरीके से, जिसे हम बोलेंगे न्यू पैटर्न, यानी कि नवीनतम पद्धति से। तो नवीनतम पद्धति से बिल्कुल एक युद्ध, करनाल का युद्ध 1739 में भी लड़ा गया है ना। तराइन के अंदर 3 युद्ध हुए, करनाल के अंदर एक युद्ध हुआ 1739 के अंदर। बच्चों इंपॉर्टेंट युद्ध है ये भी। ठीक है, हाँ। नादिर शाह जो ईरान का रहने वाला था और एक मोहम्मद शाह जिसे आप रंगीला बादशाह बोलते हो। ठीक है, बाकी ये बातें आपको दीपक सर हिस्ट्री में भी बता देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे दीपक सर। ठीक है, चलेगा। 1805 में अंग्रेजों ने अधिकार किया। 1806 के अंदर बच्चों 1806 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसको नवीनतम पद्धति से बसाया जाना अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने यहां पर एक सैनिक छावनी की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा इस शहर में सबसे पहले सैनिक छावनी की स्थापना की थी बच्चों। तो हरियाणा में सबसे पहले सैनिक छावनी कहां बनाई थी इन्होंने? यहां बनाई थी बच्चों। ठीक है, करनाल के अंदर। लेकिन क्या हुआ 1841 में प्यारे बच्चों यहां पर मलेरिया फैल जाता है। मलेरिया आप सभी को पता होगा किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर के द्वारा अपने शरीर में छोड़ दिया जाता है, जिससे अपनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रभावित हो जाती है और अपना शरीर जो है वो गर्म हो उठता है, जिसे हम फीवर बोल देते हैं, है ना। हाँ बच्चों, मादा एनाफ्लीज, मादा जो मच्छर होता है वो खून चूसता है, नर जो मच्छर होता है वो फूलों का रस चूसता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1841 ईस्वी में मलेरिया फैला बच्चों, और मलेरिया फैलने के कारण जब यहाँ पर अंग्रेजी सैनिक और अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए भारतीय सैनिक बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं तो ये चिंता हो जाती है अंग्रेजों को। बच्चों 2 साल तक यहाँ मलेरिया का बहुत खतरनाक प्रभाव रहा। कई सैनिक मारे गए प्यारे बच्चों, तो कई सैनिक जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसके चलते अंग्रेजों को चिंता हो जाती है। और 2 साल के बाद 1843 में इंतजार करने के बाद बच्चों इस छावनी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ? अंबाला के अंदर। थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अंग्रेजी से। 1843 ईस्वी में
स्थानांतरण यानी कि इसकी जगह बदल दी जाती है, स्थान बदल दिया जाता है और स्थानांतरण कर दिया जाता है करनाल से अम्बाड़ा। करनाल से अम्बाड़ा। तो बच्चों अम्बाड़ा छावनी की स्थापना आपसे पूछ ले कब की गई तो आप बता दोगे? बिल्कुल 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। ठीक है। सैनिक छावनी क्या है? सैनिक छावनी प्यारे बच्चों वो जगह होती है जहां सैनिक रहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? सैनिक छावनी बोलेंगे। और सैनिक छावनी क्या होगी? है ना, यही होती होगी सैनिक छावनी। बताओ जल्दी से, अब ये भी बात बताने की जरूरत है तुम्हें। ठीक है। और करनाल के अंदर प्यारे बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है? करनाल के अंदर प्रथम एनसीसी अकादमी, नेशनल कैडेट कोर, प्रथम एनसीसी अकादमी कहां पर? गरोंडा करनाल के अंदर है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान में आपको बता ही चुका था, गरोंडा करनाल के अंदर है। बच्चों हाल ही में, ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक चौक का उद्घाटन किया गया, नमस्ते चौक। नमस्ते चौक का जो उद्घाटन है प्यारे बच्चों वो किया गया। नमस्ते चौक आपसे पूछेगा हरियाणा के कौन से उसमें है तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों करनाल के अंदर है। करनाल जो है ये आपको ध्यान रखना है कि देश के अंदर जो 100 स्मार्ट शहरों की सूची बनाई गई थी उन सूचियों में अपने हरियाणा के 2 शहरों को शामिल किया गया था और उन 2 शहरों में करनाल भी है बच्चों। तो ये देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल है। ठीक है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला प्रदेश का ये प्रथम जिला है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में प्रथम साइंस उद्यान भी यहीं पर स्थित है। प्रदेश में प्रथम साइंस उद्यान भी यहीं पर स्थित है, यहीं पर स्थित। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों जो कोस मीनारे बनवाने का काम ग्रैंड ट्रंक रोड या सिरसा सूरी मार्ग पर सिरसा सूरी के द्वारा किया गया था ताकि इस मार्ग के ऊपर चलने वाले राहगीर कोस कोस पर विश्राम कर सके। कोस का मतलब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी होती है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ओके रोहित, कैंट बोल दें। ठीक है, कैंट इंग्लिश में बोल देंगे, छावनी जो है, ठीक है, और वो हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, अम्बाड़ा कैंट आप बोल सकते हो। हाँ, तो बच्चों यहां पर एक कोस मीनार आपको याद रखनी है, कोहांड। अपने हरियाणा के अंदर इन कोस मीनारों की संख्या 88 बताई जाती है और इन 88 कोस मीनारों में से एक कोस मीनार है कोहांड के अंदर, जो कोहांड गांव है बच्चों करनाल जिले का। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? कोहांड कोस मीनार बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। कर लोगे इतना? ठीक है, चलेगा। 1-2 बातें और बता देता हूं। चलेगा बच्चों, 1-2 बातें और आपको मैं बताता हूं। ठीक है, ध्यान रखना है कि 1998 की बात है, 1998, 1998 में पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने के लिए यहां पर एक पर्यावरण कोर्ट लगाया गया था। 1998 में पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने हेतु
स्पेशल पर्यावरण कोर्ट लगाया गया था। पर्यावरण कोर्ट सबसे पहले हिसार और फरीदाबाद के अंदर खोले गए थे, लेकिन प्यारे बच्चों आज के समय जो पर्यावरण संबंधी केसों की सुनवाई की जाती है वो कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में की जाती है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी एनवायरमेंटल कोर्ट है, पर्यावरण कोर्ट है, ध्यान रखेंगे, जहां पर सुनवाई की जाती है। लेकिन सबसे पहले ये जो दो एनवायरमेंटल कोर्ट हैं वो हिसार और फरीदाबाद के अंदर खोले गए थे। वर्तमान की बात आए तो बच्चों कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन 1998 में एक बार स्पेशल कोर्ट लगाया गया था करनाल में पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1998 में ये कोर्ट कहां लगाया गया था। बच्चों गोला भर के आना है आपको, किसके नाम का? कुरुक्षेत्र के नाम का, ठीक है, सॉरी करनाल के नाम का, ठीक है, हाँ कुरुक्षेत्र के अंदर वर्तमान में। ठीक है, माता प्रकाश कौर मैं आपको बता चुका हूं, माता प्रकाश कौर वाणी विकलांग केंद्र प्यारे बच्चों कहां पर है? माता प्रकाश कौर वाणी विकलांग केंद्र कहां पर है? ये हम बात कर ही चुके थे सारी की सारी बातें, ठीक है। और बाकी जो बातें आएंगी वो हमारी टॉपिक वाइज आएंगी, ठीक है। चाहे मैं साक्षरता की मैं बात करूंगा, चाहे प्यारे बच्चों मैं वहां पर फल और सब्जियों की मैं बात करूंगा। जैसे अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ हमें देखने को मिलता है? अमरूद की खेती हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? करनाल के अंदर होता है अमरूद, ध्यान रखेंगे ना। तो प्यारे बच्चों पशुपालन के अंदर हम बात करें तो घोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ। जब मैं आपको एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 1967 के अंदर एक हवाई पट्टी करनाल के अंदर भी स्थापित की गई थी, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। हेमू का मकबरा, सुरेश हेमू का मकबरा नहीं होगा छोटे भाई, हेमू की समाधि होगी, क्योंकि हेमू जो है वो हिंदू धर्म से आता था और हिंदू धर्म के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कभी मकबरा नहीं बनता है, समाधि बनती है, ध्यान रखेंगे ना। मकबरा जो बनता है, ठीक है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों का बनता है बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। हाँ, तो हेमू की जो समाधि है वो हम पढ़ेंगे पानीपत के अंदर, ठीक है, पानीपत के अंदर। पानीपत का एक गांव है सैधापुर, ठीक है, वहीं पर बैरम खान के द्वारा हेमू का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया गया था और जहां पे ये हेमू का सिर गिरा था वहीं पे बनाई गई है हेमू की समाधि। हेमू प्यारे बच्चों अलवर जिले के माछरी गांव के अंदर पैदा हुआ था और कुतुबपुरा गांव रेवाड़ी के अंदर आकर वो बसा था, ठीक है। चलिएगा, आज प्यारे बच्चों हम इतना ही कवर करते हैं। आज अपना करनाल जिला हो जाता है कंप्लीट और अगली क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा गुरुग्राम के बारे में। करनाल जिले की सारी बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं, किसी बच्चे के माइंड में आ रहा हो कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, प्यारे बच्चों फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब समझते हैं, ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा। जैसे मैंने करनाल के पड़ोसी आपको नहीं बताए कि करनाल का कौन कौन सा जिला पड़ोसी है। करनाल की सीमा बच्चों पानीपत के साथ भी लगती है, करनाल की सीमा कुरुक्षेत्र के साथ लगती है, करनाल की सीमा जींद के साथ भी लगती है, करनाल प्यारे बच्चों राइट हैंड में हम बात करें तो यूपी के साथ भी लगता है ना। तो सीमा नहीं बताई मैंने आपको। करनाल की प्यारे बच्चों बहुत सारे आंकड़े भी मैंने आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। चाहे मैं लिटरेसी रेट की मैं बात करूं, चाहे मैं यहाँ की पॉपुलेशन तो चलो मैंने बता दी है आपको, ठीक है। उसके बाद साथ साथ प्यारे बच्चों मैंने करनाल के अंदर कृषि और पशुपालन की कोई बात नहीं की है, नदियों की कोई बात नहीं की है, करनाल के अंदर मैंने कोई नहर आपको नहीं बताई, करनाल के अंदर खनिज भी मैंने आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बचती हैं लेकिन वो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, है ना। टॉपिक वाइज का मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो ज्योग्राफी के अंदर मैं सारी की सारी बातें आपको फिर टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। तो जिले से हम 60 से 70% बातें कवर करेंगे, जो 30 से 35% बातें बचेंगी वो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, है ना। जब इस प्रकार से पढ़ोगे तो आउटपुट प्यारे बच्चों आपके अंदर आएगी ही आएगी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अब हम मिलते हैं प्यारे बच्चों कल इसी समय अपनी इसी जगह सबसे बेहतरीन इंडिया की ऐप कैरियरवेल ऐप पर। थैंक यू, बाय बाय।